हम लोगों को कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कली संतरण उपनिषद, सारे उपनिषदों में 108 मुख्य उपनिषदें हैं, उनमें से एक है ये। उसमें ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि कलयुग के जीवों के लिए इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र सारे वेदों में भी नहीं मिलता। अब क्यों करना चाहिए मंत्र, ये सब आपको जानना चाहिए ना। क्यों करें मंत्र? हैं जी, मंत्र क्या होता है, मंत्र शब्द का अर्थ क्या है, ये सब का उत्तर पता होना चाहिए ना प्रभु जी। तो इसके लिए आपको भगवद्गीता जाननी पड़ेगी। हम समझाते हैं, अभी आपको किताब नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। मोस्टली लोगों ने जिन्होंने ये हमारा कोर्स किया है उन्होंने समझ लिया है। तो आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, ठीक है ना जी। क्या करें आप, मिस्ड कॉल करिए 7210 पे, 7210 पे, और फ्री में कोर्स प्राप्त करिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र अभी से शुरू कर सकते हैं, उच्चारण करिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। हरे कृष्ण। प्रिंस जी का प्रश्न आया है गुरु जी, धन समय से अधिक महत्वपूर्ण है या समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु जी? समय, कितना भी धन खर्च कर दो समय वापस नहीं ला सकते। चाणक्य पंडित जी ने कहा एक क्षण भी, करोड़ों करोड़ों रुपए देने से भी, मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देने से भी एक क्षण जो चला गया उसको खरीद नहीं सकते, ला नहीं सकते। पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, समय से ही तो पैसा कमाते हो। जब भी तो नहीं कहते कई बिजनेसमैन, आई टाइम वेस्ट मत करो, मेरा एक एक मिनट करोड़ों रुपए का है। क्या कॉस्ट किसकी है? समय की। तो समय का समझो, सदुपयोग करिए। कैसे कर सकते हो? भगवद्गीता के बगैर आप सद उपयोग समय का नहीं कर सकोगे। इसलिए भगवद्गीता का कोर्स है हमारा, उसको सुनिए, फ्री है। 72108210 पे जाइए और कोर्स आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा? मिस्ड कॉल करिए इस नंबर पर, ठीक है प्रिंस जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे श्याम जी का प्रश्न आया है गुरु जी, मैं भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ। बड़ा सरल है, उन्होंने पूरे भगवद्गीता में बताया कैसे मेरे चरणों में आ सकते हो। तो जानिए, भगवद्गीता जीवन में लगाइए। कैसे जाने? एक मिस्ड कॉल करिए 7210082100 पे, आपको फ्री में कोर्स आ जाएगा। भगवद्गीता पूरी समझ में आ जाएगी, उसको पालन करिएगा तो भगवान के चरण मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो ये पालन करेगा वो मेरे पास आएगा, मेरे करीब आएगा। समझ में आया? तो सुनिए इसको, फ्री में है कोर्स, चिंता ना करिए, पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अनिंदिता माता जी का प्रश्न आया है गुरु जी, प्यास लगने पर पानी पीना कर्म का फल की इच्छा करना है, तो क्या प्रभु जी गीता के इस उपदेश को गलत कह रहे हैं? किस उपदेश को? इस उपदेश का क्या मतलब है? कि मुझे समझ नहीं आया आपका प्रश्न। कि क्योंकि अगर आप पानी पी रहे हैं, मैं जितना आपका समझा है उतना बता जवाब दे देता हूँ कि अगर आप पानी पी रहे हैं प्यास बुझाने के लिए, प्यास क्यों बुझाना चाहते हैं? शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहते हैं? कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनके आगे आगे पालन करना चाहते हैं इस शरीर से। तो बढ़िया हो गया। क्या हो गया? ये तो इच्छा किसने कहा खत्म कर दो? हमने तो कभी भी नहीं कहा। हमने तो ये कहा है कि अपनी इंद्रियों को भोग के लिए इच्छा मत करो, परंतु भगवान की सेवा के लिए तो लोभ होना चाहिए, इच्छा की पराकाष्ठा। आपने जो कहा इस श्लोक का तो मुझे समझ नहीं आया, परंतु मैंने उत्तर दे दिया आपको। परंतु आप इसलिए पानी पी रहे हैं कि शरीर सही रहेगा, उसके बाद मैं इससे इंद्रिय तृप्ति करूँगा, कृष्ण से दूर चला जाऊँगा। तो गड़बड़ है ना जी। तो इसलिए हम इच्छा ना करना भी एक इच्छा है, ध्यान रखिएगा। हम तो स्पष्ट रूप में कहते हैं, यही तो मैं कहता था लोगों से कि आप कहते हो इच्छा मत करो, अधिकतर ज़्यादातर साधु ये कहते हैं, परंतु इच्छा ना करना भी तो एक इच्छा है। इसलिए इच्छा करना तो हमारा स्वभाव है। यत इच्छेसी तथा कुरु, भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन से अंत में कि अर्जुन अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। उसका मतलब उन्होंने दो पथ दिए,
एक भक्ति का पद दिया, एक इंद्रिय तृप्ति का पद दिया, एक भोग का पद था, एक योग का पद था। और भगवान ने कहा इच्छा कर, तू क्या करना चाहता है। तो इसलिए इच्छा के तो रहित, हम अगेंस्ट है ही नहीं। इच्छा तो जीवन का लक्षण है, ठीक है ना जी। परंतु वो इच्छा इंद्रिय भोग के लिए हो, गड़बड़ है। हरे कृष्णा। कविता राठौड़ जी का प्रश्न आया है गुरु जी, व्हाट इज लाइफ? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लाइफ इज द सिम्टम ऑफ द सोल, which is also known as consciousness. A very simple, straightforward answer. That is what asked by Arjuna to Krishna. So Krishna says, life is the symptom of the soul. Consciousness is the symptom of the soul. That's in simple. Now, what is life means, if you take the whole from birth to death, then that is a different answer altogether. For that, this forum is too small. So you go on to, you give a missed call on 7210082100. We'll send you a free course on what is life, how to lead it. Is death the end of life? All these questions. What is destiny? All are part of life. What is action? What is karma? What is time? Where are we? Where we should be? All these questions are there. Okay? So all these questions you'll get answers in this course, which is free of cost. No charges. Okay? Thank you.